हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है ये चीज़ बता दिया था, जो कैसे जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो है बंदाई चला जाता है और उसके बाद जो है राजधानी में अव्यवस्था फैल जाती है, जिसका लाभ जो है बहलोल लोधी उठाता है और एक नए राजवंश जो है नवीन राजवंश का उदय होता है, जिसका नाम जो है लोधी वंश रखा जाता है और ये बहलोल लोधी अपने सरनेम के नाम पे रखते हैं। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपको ये भी बता दूं, जो लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में जो है ये अंतिम राजवंश है। ये चीज भी आपको याद रखना है, अंतिम राजवंश। वैसे आपको पता ही होगा अंतिम राजवंश। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 26 एडी तक, पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध तक रहा है। लोधी जो है ना, ये लोधी ये मूलतः अफगानी थे। ये जो थे मूलतः जो थे ये अफगानी थे, अफगानी। ठीक, और इसलिए जो है बहलोल लोधी द्वारा स्थापित राज्य को जो है प्रथम अफगानी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछा गया था, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम अफगानी साम्राज्य जो है लोधी वंश को कहा जाता है, प्रथम अफगानी साम्राज्य। ठीक है, और इन्होंने जो है दिल्ली में तुर्कों का शासन समाप्त करके अफगानों का राज स्थापित किया था। कौन? बहलोल लोधी। तो अब जो है हम लोग लोधी वंश के संस्थापक जो हैं बहलोल लोधी होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनका परिचय से लेकर के जो जो वर्क किए हैं। बहलोल लोधी ये जो शासन करता है, इसका शासन जो रहता है 1451 से 1489 एडी तक रहता है। ठीक है, बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश के संस्थापक हैं। और ये जो है बहलोल लोधी जो है ये अफगानिस्तान कबीले की साहू खेल शाखा से संबंधित था। ये अफगानिस्तान कबीले के जो है साहू यूपी का जो है एक आरओ का पेपर होता है, उसमें ये सवाल 10 साल पहले पूछा गया था। साहू खेल शाखा से संबंधित था। बहलोल लोधी जो था एक दूरदर्शी और बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ भी कह सकते हैं, इस टाइप का शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में इसने जो है सर्वाधिक 1451 से 1489, टोटल कितना हो गया? 9 में से गया था 38 वर्ष जो है तक शासन किया है। सर्वाधिक समय तक दिल्ली सुल्तानों में सर्वाधिक। ये इस पे ध्यान देना है। ठीक है, 38 साल तक। बहलोल लोधी के समय जो है सल्तनत में अफगानों की संख्या कम थी। उसने अफगान सरदारों को भारत आने के लिए जो है आमंत्रित किया और इसने जो है अपने सहयोगियों तथा अधिकारियों के साथ जो है मतलब मित्रता का व्यवहार किया, ऐसा भी कहा जाता है। तारीख ए दाऊदी, एक मिनट, तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह, इसके लेखक जो हैं अब्दुल्लाह हैं, ये बताते हैं अब्दुल्लाह
मेडिएवल में आपको थोड़ा नाम याद रखने में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, बस कहानी है। अब्दुल्लाह जो है तारीख दाऊदी में ऐसा लिखता है कि बहलोल लोदी जो है अन्य सुल्तानों की तरह जो है सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि कालीन पर प्रतिष्ठित अमीर और अधिकारियों के साथ बैठा करता था। ऐसी बात जो है अब्दुल्ला जो है अपने तारीख दाऊदी में वर्णन किया है। ये चीज आप ध्यान। बहलोल लोदी का प्रशासन जो था समानता के सिद्धांत पर आधारित था। उसने सभी प्रकार के प्रशासनिक और सैन्य पद जो है अपने अफगान सहयोगों के मध्य जो है बांट दिया था। बहलोल लोदी जो है इसने कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जो है मेवातियों से मुक्त कराया था। मेवातियों से मुक्त कराया और उसके नेता अहमद खां को पराजित किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेवातियों से मुक्त कराया, किसको हराकर मुक्त कराया? अहमद खां को हराकर, अहमद खां को पराजित करके। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जो है जौनपुर के विरुद्ध रही है और ये जौनपुर के 1479 एडी में जो है इसने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को जो है पराजित करता है। 1479 में हुसैन शाह को हुसैन शाह कौन रहते हैं? ये सरकी शासक हैं। इसको पराजित करके जौनपुर को सल्तनत में शामिल करता है। हुसैन शाह को पराजित करता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। ठीक है। बहलोल लोदी ने 1/4 टन के मूल्य के बराबर जो है बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित किया था, जो मुगल शासक अकबर के समय तक जो है ये मतलब विनिमय का माध्यम रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बहलोल लोदी के जो उत्तराधिकारी रहते हैं, उसका सबसे बड़ा पुत्र। 1 मिनट। उसका नाम जो है निजाम खां है, लेकिन ये सिकंदर लोदी के नाम से शासक बनता है। सिकंदर अरे पेन को कभी कभी सिकंदर लोदी के नाम से शासन करता है और ये 1489 से 1517 एडी तक जो है शासन करता है। 1517 एडी तक। सन 1489 ईस्वी में जो है आपको बता दूं, जो बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद जो है, और सिकंदर लोदी का ही नाम जो है निजाम खां ये बहलोल लोदी का बड़ा बेटा था और ये जो है गद्दी पर जो है सिकंदर लोदी के नाम से बैठता है। इनका नाम क्या रहता है? ओरिजिनल नाम निजाम खां, याद रखना है। बहलोल लोदी जो है मृत्यु से पूर्व ही जो है इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था निजाम खां को, लेकिन वह एक हिंदू रानी का पुत्र था, इसीलिए उसके कुछ संबंधियों और अधिकारियों ने जो उसके दावे को खारिज करना चाहा। सिकंदर लोदी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो है सारे विद्रोह को दबा दिए और इसने जो है हिंदू के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने आप को एक धर्मांध कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये जो है इसकी माता जी जो रहती है, इसकी माता जो है माता एक हिंदू रहती है। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाता है? धर्मांध कट्टर मुस्लिम शासक कहलाता है। सिकंदर लोदी जो है ये बहलोल लोदी के समानता आधारित अफगान राजत्व को त्याग देता है और स्वयं को सुल्तान घोषित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वयं को ये सुल्तान घोषित करता है। सिकंदर लोदी जो है ये निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को जो है पुनः स्थापित करता है और सिंहासन पर बैठने लगा और अमीरों को उसने आदेश और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए खड़े रहे। ये सब चीज़ सिकंदर लोदी के टाइम में रहा।
अब मेनली जो प्रमुख बात है, ये प्रमुख बात सिकंदर लोदी के कार्य है, ठीक है। तो कार्य पे अगर हम एक नजर डालें, वैसे इसको नए पेज से लेते हैं, सिकंदर लोदी के कार्य करके हेडिंग डाल के। कार्य इनके सिकंदर लोदी के कार्य कौन कौन से रहे, प्रमुख कार्य। तो सिकंदर लोदी जो है 1504 ईस्वी में, 1504 एडी में जो है राजस्थान के राजपूत सरदारों पर नियंत्रण रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जो है 1504 एडी में आगरा नगर, एक मिनट, आगरा नगर की स्थापना करता है। और 1506 में, 1506 एडी में जो है आगरा को राजधानी बना देता है, आगरा को राजधानी बना देता है। ये चीज भी याद रखना है आपको। 1506 में आगरा में ही इसने एक किले का भी निर्माण करवाता है, जो बादलगढ़ के किले के नाम से मशहूर होता है। ये आगरा में ही है, बादलगढ़, बादलगढ़ का किला, इसका भी निर्माण करता है। सिकंदर लोदी जो है राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आय व्यय की लेखा परीक्षण प्रणाली की भी शुरुआत करता है। और इसने जो है खाद्यान्नों पर से चुंगी कर हटा लेता है और व्यापार से संबंधित कई तरह से मतलब जो भी मतलब रेस्ट्रिक्शन था उसको जो है ये कम कर देता है, रेस्ट्रिक्शन। और भूमि के माप के लिए जो है ये चीज याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। भूमि के माप के लिए जो है गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप को प्रारंभ किया, जो कि 30 इंच का होता था। गज ए सिकंदरी जो है ये 30 इंच का होता था, 30 इंच का, ठीक है। भूमि की नाप करवाकर जो है उपज के अनुसार लगान का राशि तय किया जाता था। ये अच्छा काम था। और सिकंदर लोदी जो है मुसलमानों की में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को बंद करवाया, जैसे कि मुहर्रम और तजिए निकालने पर जो है पाबंद लगा दिया था ये। और मुसलमान महिलाओं के लिए जो है संतों और फकीरों की दरगाह और मजार पर जाने से भी रोक लगाया था। सिकंदर लोदी जो है ये सल्तनत कालीन शासकों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। फारसी भाषा का अच्छा जानकार था ये। फारसी भाषा में जो है एक गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था ये, ठीक है। गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। सिकंदर लोदी की आज्ञा से जो है आयुर्वेदिक ग्रंथों का जो है आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और उसका नाम दिया था, उसका नाम रखा था फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी, ठीक है। फरहंग ए सिकंदरी के नाम से नाम रखा। और इसने जो है एक लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना भी करवाया है। इसी के काल में लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ का भी रचना हुआ है, जो फारसी भाषा में ही था। लज्जत ए सिकंदर शाही, सब जगह नाम इसका जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। इससे भी आप याद रख सकते हैं, लज्जत ए सिकंदर शाही। और यह जो था भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। संगीत पर रिलेटेड था, ये संगीत से संबंधित फारसी भाषा में, ठीक है। सिकंदर लोदी जो है ये ललित कला को लेकर भी काफी रुचि रखते थे। दिल्ली स्थित बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण, दिल्ली में जो है बहलोल
बहलोल लोदी का मकबरा जो है, बहलोल लोदी का मकबरा का निर्माण जो है इसी ने करवाया था। और इसके गवर्नर थे, सिकंदर लोदी के गवर्नर मियां भुआ के गवर्नर थे जिनका नाम था मियां भुआ। इसने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। मियां भुआ इसने जो है दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि ऐसा कहा जाता है जो ये लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है भाई। अभी भी ये लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सर्वश्रेष्ठ नमूना ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है हम लोग सिकंदर लोदी के कार्य और उनके बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए। अब बात करते हैं अंतिम शासक जो है लोदी वंश का, उनका नाम जो है इब्राहिम लोदी जो है, उसका ये जो है सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा रहता है। ये शासक बनता है जिनका नाम है इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसका शासनकाल जो है 1517 एडी से 1526 एडी तक रहता है, ठीक है। और ये जो है इब्राहिम लोदी जो है नवंबर 1517 एडी को जो है शासक बना है। और इसने अफगान परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन किया और अपने छोटे भाई जो है जलाल खां को जौनपुर का साम्राज्य देता है। अपने छोटे भाई जिनका नाम है जलाल खां, इसको जो है ये जौनपुर का साम्राज्य दे देता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, जौनपुर का साम्राज्य दे देता है। लेकिन शीघ्र ही जो है इसने अस्वीकार कर जलाल खां की हत्या कर देती है, लेकिन स्टार्टिंग में ये देता है, ठीक है। बाद में जो है जलाल खां का ये इब्राहिम लोदी ही जो है हत्या कर देता है और इसे भी अपने में मिला लेता है। इब्राहिम लोदी का जो है सबसे बड़ी सफलता जो है ग्वालियर विजय था, ये भी आपको याद रखना है। ग्वालियर विजय थी, ग्वालियर विजय। इसे जो है बहलोल और सिकंदर लोदी दोनों ने जीतने का प्रयत्न किया था, किंतु असफल रहे थे। लेकिन ग्वालियर विजय जो है इब्राहिम लोदी के टाइम में हुआ है। इब्राहिम लोदी जो है 1517 ईस्वी में ग्वालियर के शासक थे। 1517 ईस्वी में ग्वालियर के शासक थे जिनका नाम था विक्रमजीत। इसको पराजित किया था, विक्रमजीत को पराजित करके ग्वालियर को अंतिम रूप से साम्राज्य में मिला लिया था। ये चीज आपको याद रखना है। 1518 एडी में जो है मालवा की प्राप्ति के लिए भी जो है इब्राहिम लोदी ने अभियान किया है। मालवा को मिलाने के लिए भी जो है ये अभियान किया है। लेकिन मालवा को मेवाड़ के शासक उस टाइम कौन थे? मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था, बहुत प्रचलित नाम है, मेवाड़ के शासक जिनका नाम था राणा संगा। इसका संरक्षण प्राप्त था मालवा को। राणा सांगा का संरक्षण प्राप्त था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो है अब युद्ध होगा भाई, क्योंकि इसका जो संरक्षण प्राप्त था और मालवा विजय करना चाहता था ये। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध का ही नाम है, और ये युद्ध कब होता है? 1518 में, ठीक है, 1518 में। और इसी युद्ध का नाम जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम होता है खतौली।
खतौली का युद्ध का भी कहते हैं इसको, खतौली का युद्ध, ये जो है राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार का सामना करना पड़ा था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर बात। इब्राहिम लोदी हार गए थे, राणा संगा विजयी रहे थे। तो ये सारे बात जो है आपको मैं बता दिया हूं। अब जो है हम लोग आपको एक टॉपिक भी बना देते हैं। टॉपिक क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध करके आपको बता रहे हैं। पानीपत का, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है दोस्त? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 21 अप्रैल, 3 युद्ध हुआ है इसलिए पहला युद्ध है। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की बात है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है हुआ था ये। इब्राहिम लोदी और वर्सेस बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। और अच्छा, इसमें जो है इब्राहिम लोदी अपने अफगान सैनिकों के साथ जो है बहादुरी से लड़ता है, लेकिन योग्य सेनापति और कुशल नेतृत्व और श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण जो है बाबर जो है विजय हो जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो है युद्ध भूमि में ही मारा जाता है, युद्ध भूमि में ही इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और इसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों ही समाप्त हो जाता है। इसका मृत्यु हुआ कि दिल्ली सल्तनत का भी यहाँ पे क्या हो जाता है? दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना जो है, मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। मुगल वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहासकार ये भी कहते हैं जो इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट अधिकारियों के कारण जो है ये युद्ध में पराजित होना पड़ा है इसे। जैसे कि पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां और उसके चाचा आलम खां जो थे, ये लोदी उनके चाचा आलम खां लोदी और राणा संगा ने जो है बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और क्योंकि वे दिल्ली सल्तनत को हथियाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबर अन्य आक्रमणियों की तरह जो है वापस नहीं गया। वो सोच रहा था जो आएगा अपना धन तन लुटेगा चला जाएगा, लेकिन बाबर जो है दूसरे आक्रमणकारियों की तरह जो है वापस नहीं गया। उसने यहाँ जो है एक नवीन वंश की स्थापना कर डालता है और उसका नाम मुगल वंश होता है। और मुगल वंश के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सल्तनत कालीन प्रशासन, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।